क्लास 12th स्टूडेंट्स, सैम्पल पेपर मैंने डिस्कस किया था। उसके इंस्ट्रक्शन मैंने बताया था, जैसा कि सीबीएसई बोर्ड ने इस बार चेंज किया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपका जो सिलेबस है क्लास 12th का, ठीक है, उसको मैं रिवाइज करने वाला हूँ। ठीक है। रिवाइज जब करूँगा तो यहाँ पे रिवीजन जो होगा आपका क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रिवीजन होगा। ठीक है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रिवीजन होंगे और वो आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होंगे। ठीक है। आपके सामने आप देखो, यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे मैं बोर्ड के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, बोर्ड लेवल जो भी क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करूँगा। ठीक है। उसके साथ साथ कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा, क्योंकि आपका नीट का जो एग्ज़ाम है और क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें भी एमसीक्यू आएगा आपका। ठीक है। और कहीं ना कहीं एमसीक्यू से आपका परफेक्शन और अच्छा होता है। ठीक है ना। अगर आप बोर्ड का डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ पर परफेक्ट आंसर अगर देना होगा तो आपका एमसीक्यू भी हेल्प करता है इनडायरेक्टली। ठीक है। तो मेरा ये बोलना है कि जो भी यहाँ क्वेश्चन डिस्कस मैं करूँगा ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है। आप अगर सर्च करेंगे केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस तो यहाँ पे अभी केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अभी आपको ये बताऊँगा कि आपके सीबीएसई के बुक से, मतलब कि एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं। ठीक है। बोर्ड टाइप के क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, 1 मार्क्स वाले कौन से क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के कौन से होते हैं, 5 मार्क्स वाले। तो ये क्वेश्चंस जो है चैप्टर वाइज कैसे आते हैं और कहाँ कहाँ से किस लाइन से किस पॉइंट से क्वेश्चंस अराइज होते हैं ये मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है। क्योंकि अगर आप उन पॉइंट्स को, उन टॉपिक को छोड़ देंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चाहे आप बोर्ड लेवल क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे नीट लेवल क्वेश्चन सॉल्व करो, वेरी शॉर्ट करो, आप केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, असर्शन रीजन सॉल्व करो, इन सब के लिए एटलीस्ट आपके एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया मेरे पास कि ये जो चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये अच्छा नहीं है, ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसी को रिवाइज करूँगा। ठीक है। और रिवीजन में मैं स्पेशली जो क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन है, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं डिटेल डिस्कस करूँगा। जो आपकी बुक है, ठीक है ना, एनसीईआरटी की बुक है, उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ कौन कौन से हैं। आप चाहो तो क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे है। ठीक है। आप देख लीजिए पूरा कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। ये पूरा सैम्पल पेपर है। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। आई होप आप सब देख रहे होंगे। ठीक है। ओके। देन आपका नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज को देखिए आप। नेक्स्ट पेज में भी आप स्क्रीन शॉट करके और फिर आप पेपर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके हैं, और भी देखो आप क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है। ठीक है। ओके। देन ओके। ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चंस आप देख लो ना यहाँ पे, ये भी आपका है। ठीक है। क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट करके नोट करते रहिएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं इसीलिए शो कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। देन
आप देखते जाओ, मैं एक बार क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, आप देख लोगे क्वेश्चंस तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, ये लास्ट है आपका क्वेश्चन। ठीक है, 207 क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, जिसको मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चंस अभी आपको शो किया उसके लिए आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी होगी। ये आपकी एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी में आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप बेटर होगा कि मेरा वीडियो लेक्चर जो है प्लेलिस्ट से आप उठाइए, उसको देखते जाइए अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, बेटर तो ये है कि आप जो भी नोट्स बनाया है मेरे वीडियो लेक्चर्स को देख के या एनसीईआरटी को रीड करके उस नोट्स को रिवाइज करिए। ठीक है, और जो भी वीडियो लेक्चर है या आपका जो एनसीईआरटी है इस सीक्वेंस में आप पढ़ते जाइए। ठीक है, और पढ़ने के साथ साथ ठीक है ये जो भी टॉपिक मैं शो कर रहा हूँ ये सारे टॉपिक आप पढ़ते जाओ। ठीक है, जब आप पढ़ लोगे ठीक है देन इसके अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक आपका रिवाइज हो चुका रहेगा उसके क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे ठीक है तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, एक दिन में एक टारगेट बनाइए कि मेरा जो है हाफ चैप्टर या 1 चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, तो वहाँ तक आप एक बार रीडिंग कर लीजिए, अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, प्रिपेयर तो हो चुका है पता है मुझे, बट रिवाइज कर लीजिए और रिवाइज करने के बाद से फिर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करिए आप। ठीक है, तो मेरा तो प्लान है कि यहाँ तक जो है आप एक बार पढ़िए। ठीक है, यहाँ तक एक सेपरेट सेगमेंट है और उसके बाद से आप देख रहे होगे यहाँ पे यहाँ से जो है आपका एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट के जस्ट बाद आपको सेंट्रल डोग्मा के सारे इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जब भी आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को पढ़ेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट उठाएंगे जिसमें कि डीएनए और आरएनए के बारे में बताया गया, उसके बाद से एक्सपेरिमेंट्स कुछ दिए गए हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद सेंट्रल डोग्मा के इवेंट्स को डिटेल डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये कुछ सेपरेट टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में आपको मिलेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2 पार्ट कर लीजिए इस चैप्टर का, 2 पार्ट करके या 3 पार्ट करके इसको 2 या 1 डे में या 3 डेज में इसको कंप्लीट करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। ठीक है।